भारतीय मूल के ज़ोहरान बने न्यूयॉर्क के मेयर। पाकिस्तान कर रहा गुप्त परमाणु सुरंगों का निर्माण। दिल्ली को प्रदूषण फ्री करने में चीन ने बढ़ाया हाथ। बांग्लादेश में अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे ट्रंप। चीन सेक्स डॉल बेचकर लोगों को कर रहा बर्बाद। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक दुश्मन और भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हालांकि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद तक पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। 34 साल के ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। कुओमो इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। ज़ोहरान ममदानी मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। उनका जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ और 7 साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क में आ गए। वे 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। ममदानी ने ब्रोक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस और बॉर्डोइन कॉलेज से पढ़ाई की। मेयर बनने से पहले वे न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और आम लोगों के आवास अधिकारों और किराया नियंत्रण के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि मेयर के रूप में वे किराया स्थायी रूप से घटाएंगे, हर जरूरतमंद के लिए घर बनवाएंगे और बसों का किराया खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता एक समान, सस्ता और सुरक्षित न्यूयॉर्क बनाना है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और सुविधा मिले। वहीं जीत के तुरंत बाद ममदानी ने ट्रंप को सीधी चुनौती दे डाली, जिसके बाद ट्रंप ने भी देर नहीं की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि एंड सो इट बिंग्स, यानी कि और अब शुरुआत होती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुप्त परमाणु सुरंगों और भूमिगत ठिकानों के निर्माण का खुलासा हुआ है। ये जानकारी जे सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शाफी बुरफत के एक पत्र में दी गई है। इस पत्र पर सिंधी कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों ने भी हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सिंध के नोरियाबाद, कंबर, शहादात कोट और मांझर झील के आसपास तेजी से भूमिगत निर्माण हो रहा है, जिसका संबंध पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से है। माना जा रहा है कि इन सुरंगों में यूरेनियम संवर्धन या परमाणु सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सेना की कड़ी निगरानी है और आम लोगों की पहुंच पूरी तरह बंद है। बुरफत ने चेताया है कि अगर इन जगहों पर रेडियोधर्मी पदार्थ है तो इससे सिंधी की नदियों, कृषि और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। पत्र में संयुक्त राष्ट्र के IAEA विशेषज्ञों की टीम भेजने और स्वतंत्र जांच मिशन गठित करने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सच है तो पाकिस्तान की ये हरकत क्षेत्रीय शांति और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो वहीं भारत की राजधानी दिल्ली इस समय जहरीली हवा की गिरफ्त में है। यहाँ का AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। अलीपुर, आनंद विहार और गाजियाबाद जैसे इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। आसमान में धुएं की मोटी परत छाई हुई है और लोग गैस चैम्बर जैसे माहौल में जी रहे हैं। इसी बीच चीन ने भारत को मदद का प्रस्ताव दिया है। चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि कभी चीन भी गंभीर स्मॉग से जूझता था, लेकिन अब हमारे आसमान नीले हैं। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने को तैयार हैं। दरअसल चीन ने 2013 में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान लागू किया था। इसके तहत उसने कोयले पर निर्भरता घटाई, पुराने वाहनों को हटाया, इलेक्ट्रिक बसें चलाई और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहरों से बाहर भेजा। इसके साथ ही शहरों में पेड़ लगाए गए, ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू किया गया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला। आज चीन की हवा काफी साफ हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत भी चीन की तरह स्पष्ट नीति, तकनीक और जन भागीदारी पर ध्यान दे तो दिल्ली की हवा भी फिर से साफ हो सकती है। तो वही बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही विदेशी संगठनों की भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खबर है कि अमेरिका के 2 गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फिर से बांग्लादेश में सक्रिय हो गए हैं। उनका कहना है कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव में सहयोग देने आए हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इन दोनों
संस्थाओं का बांग्लादेश से पुराना संबंध है। 1990 के दशक से वे यहाँ राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों के साथ ट्रेनिंग और वर्कशॉप जैसे कार्यक्रम करते रहे हैं। लेकिन कई देशों में इन संस्थाओं की भूमिका विवादों में रही है, जैसे यूक्रेन, सर्बिया, वेनेजुएला और म्यांमार, जहां इन्हें अमेरिकी रणनीति से जोड़ा गया। इन संस्थाओं को फंडिंग अमेरिकी कांग्रेस, USAID और नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से मिलती है। इसी वजह से बांग्लादेश में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सच में लोकतंत्र की मदद कर रहे हैं या अमेरिकी एजेंडा चला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले भी आरोप लगा चुकी हैं कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश की थी। वहीं पूर्व गृह मंत्री ने कहा था कि सेना प्रमुख ने CIA के इशारे पर तख्तापलट किया। इस सब के बीच चुनावों से पहले माहौल और गर्माता जा रहा है। तो वहीं पेरिस, जो फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां चीनी कंपनी शीन ने सबको चौंका दिया है। 5 नवंबर 2025 से शीन ने BHV डिपार्टमेंट स्टोर में अपना पहला फिजिकल काउंटर खोला है और जल्द ही गैलरी लाफायत के 5 मॉल्स में भी स्टोर खुलने जा रहे हैं। लेकिन फ्रांस में शीन के आने से विरोध तेज हो गया है, क्योंकि लोग इसे फास्ट फैशन का विलन मानते हैं और इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। विवाद तब बढ़ा जब CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि शीन सिर्फ सस्ते कपड़े ही नहीं बल्कि बच्चों जैसी सेक्स डॉल भी बेच रही है। ये गुड़ियां छोटे बच्चों जैसी दिखती हैं, टेडी बियर पकड़े और बच्चों के कपड़ों में होती हैं। फ्रांस की चिल्ड्रन हाई कमिश्नर सारा एल हायरी ने कहा, ये पेडो क्रिमिनल डॉल्स हैं और इन्हें खरीदने वाला संभावित अपराधी है। इस आरोप के बाद फ्रांस ने फाइनेंस मिनिस्टर से शीन पर बैन की चेतावनी दी। अब पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने शीन, टेम्पू, अली एक्सप्रेस और विश जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इन साइट्स के जरिए माइनर्स तक पोर्नोग्राफिक सामग्री और हिंसक संदेश पहुंच रहे थे। शीन के चेयरमैन डोनाल्ड तांग ने कहा कि अब सभी सेक्स डॉल बैन कर दी गई हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि ये विवाद ब्रांड की छवि पर गहरा असर डाल रहा है। खैर, चीन के इस नए विवाद को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।